नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं तुला लग्न की। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए अक्टूबर के महीने में किस तरह की स्थितियां हैं और हमें किस तरह से हमारे महीने को प्लान करना है, आज हम पूर्ण चर्चा करेंगे और आपको किस तरह से आगे बढ़ना है उसका मैं पूरा ही डिस्क्रिप्शन दूंगी। देखिए, तुला लग्न और लग्न का स्वामी है शुक्र, और ये जो शुक्र है वो द्वितीय भाव में केतु के साथ स्थित हो रहा है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर आपकी वाणी के अंदर एक बहुत ही आकर्षण रहेगा, सबसे पहली चीज। और देखिए, मैं ये कहूंगी कि जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। थोड़ी सी जो ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि लग्नेश का द्वितीय भाव में केतु के साथ जाना थोड़ा बहुत डिटैचमेंट भी देता है। तो आपको सबसे पहले आपके कार्य के साथ जिस तरह से जुड़ना चाहिए उस तरह से आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, और ये शनि की दशम दृष्टि लग्न पे पड़ने के कारण आपके अंदर थोड़ा सा आलस्य आ चुका है। तो उस आलस्य में से आपको बाहर निकलना है और जो कार्य को जिस तरह से करना है उसके प्रति आगे बढ़ना है। आप परिवर्तन करना चाहते हैं, बहुत समय से कोई जॉब के अंदर फंसे हुए हैं और आपको लगता है कि अब आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो ये कैसी स्थिति है कि आप चेंज कर पाएंगे। देखिए, मंगल जब 22 तारीख को आपके लग्न में आएगा तब आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा बढ़ जाएगी। सबसे पहली चीज, जो ऊर्जा की कमी है वो 22 तारीख के बाद उसके अंदर काफी सुधार होगा और आपके अंदर एक ऊर्जा की बढ़ोतरी होगी। आप खुद ये चीज महसूस कर पाएंगे। 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक बुध वक्र अवस्था में है, जो 22 डेज के लिए है। तो ये भी एक बनी हुई बात है, मगर फिलहाल लग्नेश का शुक्र केतु का जो द्वितीय भाव में योग है आपको हर तरह से लाभ जरूर दे रहा है। ऊर्जा की कमी 22 तारीख के बाद कम हो जाएगी। आप ऑटोमेटिक कार्य के प्रति आगे बढ़ेंगे। आपको आगे स्टेप लेने की जरूरत है, और कोई भी प्रकार का बिजनेस में बदलाव भी करना चाहते हैं तो इस बदलाव को इस तरह का कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो वो निर्णय लिया जा सकता है। सेकंड हाउस का स्वामी मंगल, शुक्र केतु एक साथ, और मंगल आपके 12वें घर में। देखिए, फाइनेंसेस आपके जो है उसका स्वामी मंगल होकर वो बुध और सूर्य के साथ है, तो ये खर्च को बढ़ा रहा है। आप अपने खर्चों से काफी परेशान हैं, तो खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आप कोई गलत निवेश न कर दें, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। और आपके इनकम के सोर्सेस जरूर खुलेंगे। ऐसा नहीं है, कार्य क्षेत्र में आपको कोई ऐसी बदलाव की स्थिति भी होगी तो आपको सर्वांगीण लाभ बना हुआ है, मगर खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और शुक्र केतु की युति के कारण आपकी वाणी में एक आकर्षण रहेगा। आपकी वाणी एक कार्यस्थल के अंदर आपका अलग ही एक लेवल का, कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर। मगर एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगी, घर मतलब कुटुंब की स्थिति ऐसी है कि जहां पर आप अपने परिवार वालों के साथ व्यंग्यात्मक शैली का यूज मत कीजिएगा, यानी कि जो टॉन्टिंग लैंग्वेज होती है उसका उपयोग हमें नहीं करना है। किसी को हमें इस तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं करना। और एक मुझे ऐसा लगता है कि आपके संबंधों में काफी जो एक होता है ना गैप आ चुका है। जो कुटुंब के साथ आपकी एक निकटता होनी चाहिए, तो आप उनसे थोड़ा दूरी बनाकर चल रहे हैं और आप खुद डिटैच हो रहे हैं अपने परिवार से। तो उस स्थिति में कुछ ज्यादा परिवर्तन तो नहीं हो सकता है, मगर हो सके तो किसी के साथ हमें दुर्व्यवहार नहीं करना है। और ऐसी कोई स्थिति है तो शांति से आप व्यवहार रखिएगा और इस तरह की कोई भी वाणी का प्रयोग मत कीजिएगा। मगर फाइनेंसेस में ये चीज आपको बहुत फायदा दे रही है। शुक्र केतु का योग, आप क्लियर हो पाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। अगर आप कोई चेंज भी करना चाहते हैं वो चेंजेस आपके लिए काफी फेवरेबल रहेंगे। देखिए, तृतीय भाव का स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में शनि के साथ, और शनि स्वयं चतुर्थ भाव में है। गुरु जो है वो 18
अक्टूबर को मार्गी होने वाला है और शनि 11 अक्टूबर को मार्गी होगा। तो ये मार्गी अवस्था के कारण आप कोई भी परिवर्तन लेना चाहते हैं तो वो परिवर्तन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो डर की स्थिति में से बाहर निकलिए। और गुरु का मार्गी होना एक तरह से आपको दशम भाव पर उसकी दृष्टि पड़ने के कारण आपके लिए इनकम के नए सोर्स खुलने की संभावनाएं पूर्ण बनी हुई है। और कोई भी भूमि संबंधित कार्य अगर अटक रहा है तो इस महीने उस कार्य के अंदर आपको बहुत पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो अगर कोई भूमि का कार्य आप काफी समय से सोच रहे हैं, कोई व्हीकल आप खरीदना चाहते हैं और व्हीकल के प्रति आपकी कोई इच्छा है खरीदने की, तो ये एक ऐसा समय है, पूरे ही महीने आपको उस तरह की संभावनाएं बनी हुई हैं। आप कोई भी ऐसा भूमि संबंधित निर्णय लेना चाहते हैं, नेटिव प्लेस के अंदर कोई घर है उसको बेचना चाहते हैं या ऐसा कुछ खरीदना भी चाहते हैं, तो ये कार्य आपका हो जाएगा। और मंगल जब आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा, मंगल जब आपके लग्न में आ जाएगा और उसकी दृष्टि चतुर्थ आपके 4th हाउस पे पड़ेगी, ये एक ऐसी स्थिति है। तो 22 तारीख के बाद आपकी प्रॉपर्टी के जो भी कार्य हैं वो आपके ऑटोमेटिक एक फ्लो के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी का कार्य जो है आपका अब संपन्न होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर अगर थोड़ी बहुत चिंताएं हैं तो वो भी दूर होती चली जाएंगी, ये प्लस पॉइंट है। और जो मानसिक शांति काफी समय से नहीं है आपको, तो उस शांति के अंदर थोड़ा कह सकते हैं कि आफ्टर 22 आपके अंदर एक ऊर्जा बनी रहेगी, सबसे बड़ी चीज है। और मानसिक शांति आपको थोड़ी सी प्राप्त होना शुरू होगी। इसका कारण है गुरु मार्गी होगा, शनि भी मार्गी होगा, तो जो दुविधाएं हैं, जो कंफ्यूजन्स हैं, वो ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाएगा और आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या करना है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। पंचमेश शनि होकर चतुर्थ भाव में, तो ये एक ऐसी स्थिति है जो आप स्टूडेंट्स को जो डिस्ट्रैक्शंस हो रहे थे, अब 11 तारीख के बाद अब जब शनि मार्गी होगा तो वो डिस्ट्रैक्शंस खत्म होंगे, आपका स्टडीज में ध्यान भी लग पाएगा। और देखिए ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो उसकी क्लैरिटी हो सकती है। आप बीटेक या कोई भी आईटी प्रोफेशंस को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इवन मशीनरी संबंधित कोई भी एजुकेशन की तरफ अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। तो स्टूडेंट्स को जो भटकाव था वो अब एक स्थिरता की तरफ लेकर जा रहा है। तो इस महीने की ये एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। देखिए 6th हाउस का स्वामी गुरु होकर चतुर्थ भाव में, तो ये एक ऐसी स्थिति है जो स्नायुओं से संबंधित परेशानियां देती हैं, प्लस हार्ट संबंधित परेशानियों को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। सूर्य चतुर्थ भाव में होता है तो हार्ट संबंधित समस्याएं होती है, मगर अभी शनि और गुरु है और जब भी 6th लॉर्ड को चतुर्थ भाव में देखा गया है तो ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां पर हार्ट संबंधित समस्याएं होती हैं, स्नायु संबंधित समस्याएं होती है, तो उसे लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। आपके कोई भी प्रतिद्वंदी आप पर हावी तो नहीं हो पाएंगे, मगर ऐसी कोई स्थिति हो तो उनको ज़्यादा मेरे हिसाब से अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और कोई भी प्रकार का लोन अगर आप लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी के संबंधित, तो अब वो स्थिति बनी हुई है क्योंकि मंगल की ऊर्जा पूर्ण प्राप्त होगी 22 तारीख के बाद और लोन लेना है तो प्रॉपर्टी संबंधित लोन के प्रति आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और देखिए सप्तमेश मंगल होकर 6th हाउस आपके 12वें भाव में है, खुद से 6th और यू 12वां भाव है, आपका व्यय स्थान है। तो देखिए ये एक ऐसी स्थिति है, तो पत्नी के साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है। ये एक ऐसी स्थिति क्योंकि मंगल पहले आपके द्वादश में रहेगा, फिर 22 तारीख के बाद लग्न में आ जाएगा। उसके कारण थोड़े से मानसिक तनाव आप दोनों के बीच में हो सकता है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकता है। आप जितना टाइम उनको देना चाहिए शायद उनको नहीं दे पा रहे हैं और
गर्मा गर्मी की स्थिति हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिससे आपको बचना भी चाहिए। कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप है तो उसमें भी कोई भी प्रकार का उतावलापन मत कीजिएगा, और उसमें भी कोई प्रकार की वाणी से आप उनके साथ संबंधों को मत बिगाड़िए। बहुत ही शांति से कार्य करना है, हमें बहुत सोच समझ के कार्य करना है और फिर आगे बढ़ना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मंगल आपके लग्न में आएगा, ऊर्जा तो बढ़ेगी, उसके साथ उसकी सप्तम दृष्टि उच्च स्थान पर पड़ रही है, तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। तो वो एक ऐसी स्थिति है कि फाइनेंसेस में काफी बढ़ोतरी है। आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको असफलता बिल्कुल प्राप्त नहीं, आपको पूर्ण रूप से सफलता बनी हुई है, मगर कहते हैं ना, अग्रेशन नहीं लेकर आना, संबंधों में अग्रेशन लाने से बचिएगा। देखिए, अष्टम भाव में राहु, तो ये एक राहु है जो आपको शुक्र की दृष्टि पूर्ण होने के कारण केमिकल संबंधित कार्यों में काफी सपोर्ट करता है। ये आपको कोई भी आर्ट से रिलेटेड रिसर्च या कोई भी रिसर्च कनेक्टेड कार्य हो या आर्ट के अंदर हो, आप उसमें एक क्रिएटिविटी आपको दे रहा है। और ये अष्टम का जो राहु है वो अब आपको भ्रम की स्थिति से बाहर निकाल रहा है, आपको भय की स्थिति में से बाहर निकल रहा है, और आपके भ्रम अब टूट रहे हैं, ऑटोमेटिक आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि गुरु भी पूर्ण रूप से अष्टम भाव को देख रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके सभी भ्रमों में से आपको बाहर निकाल के आपको आगे का रास्ता दिखा रहा है। तो दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग। नवम भाव का स्वामी बुध होकर वक्र अवस्था में 12वें घर में, ये आपके भाग्य स्थान जब 12th हाउस में जा रहा है, तो विदेश से आपको काफी लाभ बने हुए हैं। आपके भाग्य का सपोर्ट आपको जहां जरूरत है वहां प्राप्त जरूर होगा। और ये एक ऐसी स्थिति है जो फार्मास्यूटिकल्स वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल संबंधित जो भी छात्र हैं, मेडिकल संबंधित जो भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की इनकम में बहुत ही बढ़ोतरी होगी। उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है कि 12th हाउस हॉस्पिटल्स को डिनोट करता है, तो ये आपको हर तरह से जो हॉस्पिटल संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। तो और दशम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पूर्ण पड़ने के कारण इनकम के नए सोर्सेस खुलेंगे। अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस महीने आपके प्रमोशन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इनकम के नए माध्यम खुलेंगे और नए नए रास्ते आपको प्राप्त होंगे। बस आपको आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है, आलस्य से बचना है, वाणी के अंदर एक विनम्रता रख के आगे बढ़ना है, तो कोई भी कार्य में आप पीछे नहीं पड़ेंगे। तुला लग्न वालों का स्वभाव बहुत ही जजमेंटल होता है, वो हर चीज़ को जजमेंट करते हैं और उनको हर चीज़ के अंदर तुलना होती है कि कहाँ उनका फ़ायदा है, कहाँ वो नुकसान में है, ये उनको बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन होता है। तो उसका लाभ आपको ज़रूर प्राप्त होगा और आप 100% आपको किस रास्ते पे चलना है उसका आप निर्णय ले पाएंगे। देखिए, 11वें भाव का स्वामी सूर्य बनकर द्वादश में है, लाभ का व्यय भी हो रहा है। अगर कोई भी कार्य में एकदम से लाभ ना हो तो बिल्कुल भी मत डरिएगा। सबसे बड़ी चीज़ है, विदेश से आपको काफ़ी लाभ बने हुए हैं। विदेश संबंधित कोई भी कार्य है उसमें आपके खर्च भी बने हुए हैं, तो उसको लेकर चिंता नहीं करनी है। ऑटोमेटिक ये स्थितियाँ धीरे धीरे सही हो जाएगी। सूर्य आपके लग्न में 17 तारीख के बाद आएगा, तो ये भी एक ऐसी स्थिति है जो लाभेश का लग्न में आना, भले ही वो नीच पोजीशन में है तो भी आपको कोई आत्मविश्वास की अगर कमी महसूस हो तो बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। जब 22 तारीख को मंगल उसके साथ जुड़ जाएगा तो आपकी ऊर्जा में बहुत ही बढ़ोतरी होगी और एक तरह से आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। द्वादश भाव में मंगल, बुध और सूर्य, अगर कोई भी प्रकार का केस चल रहा है आपके ऊपर, कोई भी ऐसी स्थिति है, तो एकदम से रिएक्शन से बचिएगा। कोई भी प्रकार का एकदम रिएक्ट करना या कोई भी वाणी का गलत प्रयोग, अगर कोई भी केस संबंधित या आप कोई लीगल मैटर में फंसे हुए हैं तो वाणी का उपयोग बहुत सोच समझ के कीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी बुध वक्री होता है
शब्दों का गलत मीनिंग निकाला जा सकता है, आपके बोले हुए शब्द आगे जाकर आपको तकलीफ दे सकते हैं। इसलिए अभी वाणी संबंधित बहुत सोच समझ के कार्य करना है। कोई मेल कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत सोच समझ के कार्य करना है। शब्द बहुत ही आपका प्रॉपर होना चाहिए, चूजिंग ऑफ वर्ड्स, क्योंकि 22 दिनों के लिए मतलब 18 अक्टूबर तक इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बुध वक्री है तो ऐसी स्थितियां हो सकती है। इवन लीगल मैटर्स में भी इन चीज़ों का ध्यान रख के आगे बढ़िएगा और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। ओवरऑल परिस्थिति डरने वाली बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने बदलाव को स्वीकार करके आगे बढ़ना है और निडर होकर कार्य करना है। अपने अंदर ऊर्जा का निर्माण करना है, कॉन्फिडेंस के साथ कार्य कीजिएगा और डर से बाहर निकलकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा दीजिएगा। ओवरऑल पोजीशन बिल्कुल डरने वाली नहीं है। एक रेमेडी आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि सूर्य को जल ज़रूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि सूर्य लग्न में जब नीचस्थ पोजीशन में आएगा तो आत्मविश्वास की कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी। तो सूर्य को रोज जल अर्पित कीजिए, आपके आत्मविश्वास के अंदर बहुत बढ़ोतरी होगी और आपको काफ़ी शांति प्राप्त होगी और आप एक सही निर्णय ले पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने सभी पॉइंट्स को कवर कर दिया है। उस हिसाब से आप अपने महीने को प्लान कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे बहुत सी जानकारियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बस हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।